क्यों गए? प्रहार करिए। महादेव पुत्र कार्तिकेय, प्रहार करिए। युद्ध क्षेत्र में सभी आपके शत्रु हैं। फिर चाहे वो जीवित हों अथवा मृत, तो प्रहार करिए, अवश्य करिए। किंतु इस जागरूकता के साथ यह मृत शरीर उस स्त्री का है जो कभी हमारे राजन की मां थी, और मातृ प्रेम का महत्व यदि हमारे राजन से अधिक कोई समझता है वो आप हैं पार्वती नंदन, आप हैं। आप सोच रहे होंगे कि जिसने यमराज और मृत्यु देवी को उसके अंत तक पहुंचा ही दिया था, वो आपसे युद्ध ना करके आपके समक्ष अपने शस्त्र क्यों डाल रहा है? ये शंकाएं कदापि उत्पन्न ना होती यदि आप इनके जीवन की त्रासदी से अवगत होते। प्रभु, आपने तो कहा था कि युद्ध विचारधाराओं का होगा। महादेव ने कार्तिकेय को सचेत किया है कि वो इस युद्ध में केवल सेनापति की भूमिका निभाएंगे। किंतु अब जब मैं आपकी और महादेव की बातों पर सोच रहा हूं, मुझे कार्तिकेय के लिए चिंता हो रही है। युद्ध में कार्तिकेय के समक्ष जो प्रश्न आने वाला है उसका उत्तर महादेव ने उसे पहले ही दे दिया है नारद। अर्थात आपके कहने का तात्पर्य क्या है प्रभु? जब कोई सैनिक युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वो केवल योद्धा होता है, किसी का पुत्र नहीं। अर्थात आपके कहने का तात्पर्य ये तो अरुणासुर कार्तिकेय के समक्ष अपने आप को एक योद्धा या एक शत्रु के रूप में नहीं बल्कि एक अभागे पुत्र के रूप में प्रस्तुत करेगा। वो अपने जीवन की त्रासदी से कार्तिकेय के मन में करुणा जागृत करेगा। अर्थात अरुणासुर को ज्ञात है कि जब प्रश्न मातृत्व और वात्सल्य का होगा तो कार्तिकेय दुर्बल हो जाता है। अरुणासुर को ज्ञात है कि कार्तिकेय का जीवन ऐसे ही मार्मिक प्रसंगों से भरा हुआ है, और कार्तिकेय की इन्हीं भावनाओं का लाभ अरुणासुर उठाने के लिए तत्पर है। एक बार पहले भी जलंधर ने चाल चली थी कार्तिकेय को भ्रमित करने के लिए। यही कार्तिकेय की परीक्षा है जिसकी ओर महादेव ने संकेत किया था। यदि उसने महादेव के निर्देशों का ध्यान रखा तो वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। यदि वो नहीं रख सका तो उन सभी शंकाओं से ग्रसित हो जाएगा और उसका परिणाम समस्त लोगों को भुगतना पड़ेगा। सबसे अधिक महादेव और माता पार्वती को। ये संसार जिस अरुणासुर को नहीं समझ पाया, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप उन्हें अवश्य समझेंगे। माता के प्रति अपार प्रेम, किंतु उसमें पारस्परिकता का संभव न होना एक पुत्र के लिए कितना कष्टदायी होता है, यह भली भांति जानते हैं। आप स्वयं इस सुख से वर्षों वंचित रहे। वर्षों आप उस वात्सल्य के लिए तरसे, और इसी समानता के कारण हमारे राजन आप पर कदापि प्रहार नहीं कर सकते। यदि इस संसार में अपने वर्चस्व का ध्वज फहराना ही अरुणासुर का उद्देश्य होता तो वो कब का कर लेते।
पंच देवताओं को कभी मुक्त नहीं करते, कामधेनु की हत्या करते, चारों ओर रक्त की नदियां बहा देते। किंतु इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। कभी सोचा है आपने क्यों? क्योंकि इनका संसार तो केवल इनकी मां से। क्या एक पुत्र के लिए अपनी मृत मां को पुनः प्राप्त करने का स्वप्न देखना अपराध है? अपने मां के शरीर में प्राण डालने हेतु प्रयत्न करना पाप है। हमारे राजन ने जिससे भी यह निवेदन किया, उसने इन्हें नियति का ज्ञान देकर भ्रमित करना चाहा। हम मानते हैं कि इनके कारण बहुतों को कष्ट पहुंचा है, किंतु क्या इसके दोषी अकेले राजन ही हैं? ये तो कहते हैं कि यदि महादेव इनकी मां को जीवित कर दें तो ये आजीवन उनके चरणों में स्थान ग्रहण करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। सब कुछ त्याग देंगे। क्या यह किसी बुरी विकृत मानसिकता के लक्षण है? किंतु जो ये चाहते हैं वो संभव नहीं है। मृत्यु के पश्चात कोई पुनर्जीवित नहीं होता। ये प्रकृति के विरुद्ध है। आपके लिए ऐसा कहना सरल होगा, क्योंकि आपकी माता को अमरत्व प्राप्त है। फिर भी जब आपकी माता तत्व देवताओं का दायित्व निभा रही थी, तो उनको कष्ट में देखकर आपको कैसा भय, कैसी चिंता और कैसी विवशता का अनुभव हो रहा था, स्मरण कीजिए। ये उचित नहीं है। जब उन 5 देवताओं को मुक्त किया जा सकता है तो विलंब क्यों? हम क्यों मां को इतना कष्ट सहने दे रहे हैं? क्या आपको हमारे राजन के अकेलेपन की अनुभूति हो रही है? सोचिए, अपनी माता को ऐसे निर्जीव कितने वर्षों से देखते आ रहे हैं, प्रतिदिन। आज जब राजन यमराज को पराजित कर अपनी मां की आत्मा को मुक्त करने ही वाले थे, तो आपने यहां आकर उसमें बाधा उत्पन्न कर दी। यह अवसर था इनके पास अपनी मां को पुनः प्राप्त करने का, किंतु आज आपके कारण इन्होंने वो भी गंवा दिया। इन्होंने अपनी मां को वचन दिया था, ये इन्हें पुनः जीवित करेंगे। अपनी मृत्यु से पूर्व एक बार इनको मुस्कुराते हुए अवश्य देखेंगे, और एक मां को दिए हुए वचन की पूर्ति न कर पाना एक पुत्र के लिए अत्यंत दुखद होता होगा ना? मैं तुम्हें वचन देता हूं अरुणासुर कि तुम्हारी मां फिर से मुस्कुराएगी। अवश्य मुस्कुराएगी।